जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अरे वाह, हमारे देश के सिपाही कितने बहादुर होते हैं ना। वो बॉर्डर पर दिन रात इतनी ठंड, गर्मी, बारिश और तूफान में अपने देश की रक्षा करते हैं। माँ, क्या ये फौजी कभी अपने घर पर नहीं लौटते? हमेशा बॉर्डर पर ही रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं। हाँ मेरी बच्ची, फौजी लोग बहुत बहादुर होते हैं। ये अपने असली परिवार को छोड़कर अपने देश की बॉर्डर पर रक्षा करते हैं, आतंकवादियों से लड़ते हैं, क्योंकि सिर्फ उनके परिवार नहीं बल्कि पूरा देश ही उनका परिवार होता है। और वो अपने देश की रक्षा बहुत अच्छे से करते हैं, अपनी धरती माता का बहुत ख्याल रखते हैं। माँ, अगर मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं भी बड़े होकर फौजी बनूंगी और गंदे लोगों को बंदूक से डिश क्या हूँ करके बहुत मारूंगी। हाँ मेरी बच्ची, लेकिन उसके लिए फौजी की ट्रेनिंग और पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। और मैं तो इतनी गरीब लाचार मजबूर हूँ कि पता नहीं तुम पांचों की शिक्षा अच्छी से कैसे करवाऊंगी। अभी तो 2 वक्त की रोटी भी जुटा पाना मुसीबत बन गई है। माँ, आप चिंता मत करो। जब मैं बहुत बड़ी हो जाऊंगी ना तो बहुत सारे पैसे कमाकर आपको दूंगी, जिससे हमारे घर की सारी गरीबी खत्म हो जाए और हम ये टूटे फूटे घर की जगह नए घर में रहें। हाँ बेटा, काश एक दिन ऐसा ही हो कि तुम पांचों बेटियां अपने माता पिता का नाम रोशन करो। तभी मोना के पेट से आवाज आती है। अरे ये किसका पेट है जो इतना शोर मचा रहा है? तुम में से किसी ने खाना नहीं खाया क्या? माँ, मुझे दोबारा से भूख लग रही है, बहुत ज्यादा। उपमा बना दो ना, बहुत दिन हो गए हैं। वो तो सस्ती आती है। काजल बेटी, कहने को सूजी सस्ती है, लेकिन सूजी के हलवे की तरह ही उसके भाव हैं। आजकल सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं। उपमा में 2-3 सब्जी डलती हैं, तब जाकर वो उपमा लगता है। नमक के पानी में थोड़ी ना बनेगा बेटा। हाँ माँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब कभी पापा पैसे देंगे तो मैं बाजार से सब्जी लाकर अच्छा सा नींबू डालकर उपमा बना दूंगी। फिलहाल खिचड़ी बनाकर ले आती हूँ। राशन के पिछले महीने के दाल चावल बचे हैं। इस बार तो राशन लाने का कोई जुगाड़ ही नहीं है। तभी सुनीता अपनी पांचों बेटियों के लिए खिचड़ी बनाकर उन्हें खिला देती है। शाम को बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लगती है, जिससे घर में थोड़ी बहुत सीलन आती है और पानी टपकने लगता है। इससे सुनीता और परेशान हो जाती है और घर में एक बर्तन रख देती है, जिसमें उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। शाम को राजेश आ जाता है और घर की टपकन देखकर वो भी चिंतित हो जाता है। ओहो, वैसे ही जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऊपर से छत भी टूट गई। अब इसकी मरम्मत भी करने के लिए 4-5 हजार खर्च करने होंगे। तो पापा आप कर दो ना, वरना मम्मी बोल रही थी कि हम यहाँ पर सो नहीं पाएंगे। अरे पीहू बेटी, आजकल सारा खेल पैसों का है। पैसे हो तो गरीब आदमी भी चैन से मरे। अजी चुप कीजिए, आप ही कैसी बातें कर रहे हैं। हम कुछ पैसे जमा करके इसे ठीक करा लेंगे। आइए आप भी खाना खा लीजिए, अब रात का खाना भी यही है। अगर आपको पगार मिल जाए तो बता देना। अरे भगवान, अभी तो 15 दिन हुए हैं मुझे नई नौकरी पर गए हुए। इतनी जल्दी पगार थोड़ी ना मिलेगी, थोड़ा सब्र करो। जी। ऐसे ही सब खाना खाकर सो जाते हैं। रात को बारिश भी बंद हो जाती है। अगली सुबह सुनीता जल्दी उठकर अपनी पांचों बेटियों को स्कूल के लिए तैयार कर देती है। माँ देखो ना, मेरा जूता फट रहा है, मुझे नया जूता दिला दो, वरना बारिश में जूता और खराब हो जाएगा। और हम पांचों की ड्रेस भी पुरानी हो गई है, कब दिलाओगी? बेटा पैसे आ जाएंगे तो मैं जरूर तुम पांचों को नई ड्रेस दिला दूंगी। चलो स्कूल के लिए लेट मत करो, स्कूल जाओ। मैं छोड़ देता हूँ। राजेश अपनी पांचों बेटियों को स्कूल छोड़कर अपनी मजदूरी पर चला जाता है और सुनीता घर पर साफ सफाई करती है और घास गोबर लेकर छत की मरम्मत करती है। वहीं स्कूल असेंबली में पीटी टीचर शिप्रा कहती है, बच्चों, आप सब लोग जानते हैं कि हमारा विद्यालय पहले से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ाता है और अगले सप्ताह ही स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। यानी कि उसके उपलक्ष्य में हम हमारे विद्यालय में 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसीलिए स्कूल में कुछ ड्राइंग कंपटीशन और फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। तो सभी बच्चे अपनी तैयारी करके आना, क्योंकि अच्छी ड्रेस वाले बच्चों को फर्स्ट प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। और याद रहे, सबको हिस्सा लेना जरूरी है, वरना एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। ये सुनते ही असेंबली के सारे बच्चे ताली बजाने लगते हैं। इस बीच रिंकी की अमीर सहेली कोयल इतराकर कहती है, ओहो, इतना अच्छा कंपटीशन, इसमें तो मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगी और मैं ही जीतूंगी। मैं अपने पापा से मॉल से फैंसी कपड़े मंगवाऊंगी। अरे रिंकी, तू मुझे ऐसे देख के आगे क्यों फाड़ रही है? तू तो इस कंपटीशन में वैसे ही नहीं जीतने वाली। जो स्कूल के कपड़े फटे हुए पहन कर आती है, वो क्या ही फैंसी ड्रेस कंपटीशन जीतेगी? और तेरी चारों बहनें भी ऐसे ही फटे पुराने कपड़ों में आती हैं।
तुम पांचों तो पक्का हारोगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहनों के बारे में ऐसा बोलने की? तू अमीर है इसका मतलब ये नहीं कि तू ही जीतेगी, हम सब लोग भी जीत सकते हैं। क्यों रिंकी? हाँ बिल्कुल, हम जरूर जीतेंगे। अरे देखो देखो, दोनों गरीब बहनें बोल पड़ी। क्रिश, हमने तुझसे बात की, तू बीच में मत बोल वरना मैम से शिकायत कर देंगे। हाँ हाँ कर दी, तुम लोग खुद से तो हैंडल नहीं कर सकते तो मैम के पास जाकर ही छोटे बच्चों की तरह शिकायत लगाओगे। मैम मैम इसने ये कर दिया, मैम मैम उसने वो कर दिया। बिल्कुल सही कहा तूने क्रिश, तो अपना 3 पीस सूट पहन कर आना। ऑफ कोर्स। ये प्रेयर में भी तुम बच्चों को बातें करनी होती हैं। फिंगर ऑन योर लिप्स और सीधा सीधा क्लास में चलो। अब सारे बच्चे धीरे धीरे लाइन में अपने क्लास में चले जाते हैं। फैंसी ड्रेस के कंपटीशन की वजह से सुहानी भी चुपचाप क्लास में बैठी थी। उसका ब्लैक बोर्ड पर और मैम की बातों पर कोई ध्यान ही नहीं था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, घर में इतनी दिक्कत है और हम पांचों बहनों को 15 अगस्त पर फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। आखिरकार ये सब कैसे होगा? अगर पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैम परीक्षा में नहीं बैठने देंगी। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वो घर आ जाती है और पांचों बहनें 15 अगस्त के फैंसी ड्रेस कंपटीशन के बारे में ही बात कर रही थीं। इतने में चोट खाया राजेश लंगड़ाता हुआ बैसाखी पर घर पहुंचता है। अरे मर गया रे, इसी की कमी थी। क्यों भगवान, अरे आपने ऐसा क्यों किया? पापा पापा क्या हुआ आपको? इतनी चोट कैसे लग गई? माँ देखो ना। हे भगवान, आपको इतनी चोट कैसे लग गई? मजदूरी करते वक्त सीढ़ियों से पैर फिसल गया, हाँ, और सीमेंट का तसला लेकर सीधा गिर पड़ा जिससे मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। अरे वो तो मोहन मुझे यहाँ तक छोड़ गया। माँ देखो पापा को कितनी चोट लग गई। तभी रोते हुए सुनीता अपने पति को बिस्तर पर लेटाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? नया काम था आपका और अब आप 2-3 महीने के लिए घर बैठ जाएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? कहीं वो निकाल तो नहीं देंगे आपको काम से? अब तो कुछ नहीं हो सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपने बच्चों के लिए क्या करूं। मम्मी पापा के पैर में चोट लग गई, अब हम क्या करें? ऊपर से आज हमारे स्कूल में मैम ने बोला है कि सब बच्चे 15 अगस्त वाले दिन स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे और जो बच्चा नहीं आया उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। हाँ माँ, मैम ने मुझे भी डांटा और सबको कहा है कि उस दिन पार्टिसिपेट करना है, लेकिन यहाँ तो पापा की तबीयत खराब हो गई। अब अगले हफ्ते हम 15 अगस्त के कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब मैं तुम सबका क्या जुगाड़ करूं? अब तो तुम्हारे पापा की भी तबीयत खराब हो गई है और तुम पांचों का कपड़ा लाने में बहुत पैसे चाहिए। कम से कम 5-6 हजार का खर्चा होगा और मेरी सिलाई मशीन भी खराब हो गई, इसीलिए तो मैंने सिलाई करना छोड़ दिया। खैर छोड़ो, तुम अपने कपड़े बदलो, मैं कुछ सोचती हूँ। सुनीता अपनी पांचों बेटियों की बात सुन बहुत टेंशन में थी और 2 दिन बाद अपनी अलमारी साफ करते हुए उसे कुछ कपड़े दिखाई देते हैं। अरे हाँ, मुझे आइडिया मिल गया। ये मेरी पुरानी संतरी साड़ी, हरी साड़ी और उनकी सफेद पगड़ी के सफेद कपड़े से मैं तिरंगा ड्रेस बनाऊंगी और वो 15 अगस्त से रिलेटेड होगा, जिससे मेरे बच्चों की तिरंगा ड्रेस देखकर स्कूल में स्वतंत्रता के प्रति भावना उमड़ेगी। अरे हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। आप ऐसा ही करना, सामने वाली काकी से आप सिलाई मशीन मांग लो, वो आपको मना नहीं करेंगी। हाँ सुहानी, मैं ऐसा ही करती हूँ। सुनीता सामने वाली पड़ोसन से सिलाई मशीन ले आती है और मिले कपड़े से अपनी पांचों बेटियों के लिए गोटा, नेट, फूल लगाकर तिरंगा ड्रेस बना देती है, जो 15 अगस्त से पहले बन जाती है और उस दिन पांचों बेटियां पहनकर तैयार हो जाती हैं। अरे वाह, मेरी पांचों बेटियां बहुत अच्छी लग रही हैं। अब स्कूल में बताना कि तुमने तिरंगा ड्रेस क्यों पहनी। ठीक है माँ। पांचों बेटी स्कूल पहुंच जाती हैं, जहां उनकी तिरंगा ड्रेस देखकर कुछ बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं। देखो देखो सब बच्चे देखो, इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये नई ड्रेस खरीद पाए, इसलिए तिरंगा ही लपेट कर आ गई। कोयल ऐसे मत बोल, ये हमारी मम्मी ने बहुत प्यार से बनाई है, समझी तू? हाँ, और ये बहुत अच्छी ड्रेस है, तुझे नहीं समझ आएगा। सारे बच्चे लाइन में लग जाओ, बारी बारी से सबको स्टेज पर बुलाया जाएगा और अब ड्राइंग कंपटीशन के बाद फैंसी ड्रेस कंपटीशन शुरू किया जाता है। पहले ही फर्स्ट क्लास के सारे बच्चे यहाँ आए। तभी हर क्लास की टीचर अच्छी अच्छी ड्रेस की लड़कियों को स्टेज पर बुलाती है। तभी इतने सारे बच्चों में प्रिंसिपल की नजर तिरंगा ड्रेस पहने पांचों बहनों पर जाती है और उन्हें वो स्टेज पर बुलाती है। अरे वाह बच्चों, तुम पांचों बहनों हो ना? क्या तुम मुझे बता सकती हो, तुम पांचों ने आज के दिन बाकी बच्चों की तरह महंगी महंगी फैंसी ड्रेस क्यों नहीं पहनी? ये तिरंगा ड्रेस क्यों पहनी है?
वो मैम वो पांचों बहनें प्रिंसिपल की इस बात से बहुत डर रही थीं। लगता है हमने गलती कर दी। मैम को अच्छा नहीं लगा। हमें भी कोई अच्छी सी चमकीली ड्रेस पहननी चाहिए थी। तुम दोनों डरो मत। याद है ना माँ ने क्या कहा था? मैम हम बताते हैं। हम पांचों बहनों ने ये तिरंगा ड्रेस इसलिए पहनी है क्योंकि आज 15 अगस्त है। ये तिरंगा ड्रेस हमारे तिरंगे को दर्शाती है। यस मैम, हमारी ये तिरंगा ड्रेस देश के प्रति प्रेम और एकता को दर्शाती है। और मैम आज के दिन फैंसी ड्रेस न पहनकर तिरंगे की ड्रेस पहनकर हमारे द्वारा हमारी आजादी को याद किया जा रहा है, इसलिए ये आज की ड्रेस में शामिल होना जरूरी था। वाह वाह वाह, सभी बच्चे इन बहादुर बहनों के लिए ताली बजाएं। आज इन्होंने साबित कर दिया कि 15 अगस्त के सही मायने में उसे कैसे याद करना चाहिए। और तुम्हारी ड्रेस के जरिए हमारे देश के प्रति जो सम्मान और प्रेम दिख रहा है, इस वजह से तुम पांचों बहनों को इस कंपटीशन का प्रथम पुरस्कार दिया जाता है। अरे वाह, हम पांचों बहनें इस कंपटीशन में फर्स्ट है। ये सब माँ की वजह से हुआ है। हाँ बहन। इस तरह पांचों बहनों को प्रथम पुरस्कार और 5,000 का नकद इनाम मिलता है, जिससे स्कूल में सब लोग बहुत इंस्पायर होते हैं और घर जाकर पांचों बेटी अपनी माँ को इनाम देती हैं, जिससे उन्हें अपनी माँ पर और नाज होता है। और आए पैसों से गरीब सुनीता पति के इलाज करवाती है और अपनी पुरानी सिलाई मशीन को ठीक करवा कर फिर से सिलाई का काम शुरू कर अपने घर को संभालती है।